मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। आपको पता है बिट्स पिलानी का एग्जाम आ रहा है, बिट सेट, तो उसके अंदर रीजनिंग आती है और इंग्लिश, ये दोनों एक्स्ट्रा होते हैं। आप सब बच्चे जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कंसंट्रेट करते हैं, पूरा टाइम उसे दे रहे हैं क्योंकि आपको जेईई का भी एग्जाम देना है, इसके अलावा अनदर एग्जाम भी देने होते हैं कंपटीशन के, तो आपके रीजनिंग इग्नोर हो जाती है। तो आपकी रीजनिंग को इजी बनाने के लिए, रीजनिंग में आपकी कमांड बनाने के लिए एक छोटी सी वीडियो बना के लाया हूं जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए और कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा कोर्स कर सकें, और ये वीडियो और भी कंपटीशन में काम आएगी आपके। चलिए देखते हैं रीजनिंग। अब रीजनिंग में होता क्या है, रीजनिंग में आपके पास कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन होता है मिसिंग नंबर का। मैथमेटिकली होता है एक्सप्रेशन आपके पास, एक आपके पास सीरीज होती है और उसके अंदर एक मिसिंग नंबर होता है या एक वेब दिया जाएगा, उस वेब में एक मिसिंग नंबर होगा। तो आइए देखते हैं मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। जैसे आपको एक बेसिक बात बताऊं मैं, बेसिक बात देखिए, आप मान लीजिए आपके पास एक जनरली आप क्वेश्चन ले 1, 4, 9, 16, तो आपको नेक्स्ट नंबर बताना है क्योंकि आप जेईई के बच्चे हैं, आपको ये बेसिक बात है, आपके लिए पता है आपको कि यहाँ पर नंबर 25 रहेगा बिकॉज ईच इज द स्क्वायर। ठीक है, तो आपके जो है ये इंटीजर्स का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ 5, तो ये मिसिंग नंबर हो गया। लेकिन क्वेश्चन वहां पे कैसे आते हैं, वहां पर ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। तो आइए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ट्रिकी क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1, 5, 13, 25 देखते हैं। 1 एक सीरीज आपके पास 1, 5, 13, 25, 41 और ये आपके पास मिसिंग है। ठीक हो गया, एक सिंपल सीक्वेंस है। आप सोचिए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। आप सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है आप उसके अंदर देखें क्या इसके अंदर स्क्वायर है, क्यूब है, नहीं है। ठीक हो गया। तो दूसरा आप इसके अंदर देखते हैं जो जनरली देखा जाता है, क्या ये नंबर डबल या ट्रिपल है, इसका डबल इसका ट्रिपल नहीं है। जब आपको सिंपल, आपको कोई भी लॉजिक नहीं दिख रहा है तो फिर इनका आपको डिफरेंस लिखना होता है, इनका आपको जो है डिफरेंस लिखना होता है। लीजिए, जैसे ही आपने डिफरेंस लिखा तो आपको पता लग गया 4 का डिफरेंस है, 4, 4, 4, 4, 4, 4 का डिफरेंस है, तो अनदर 4 का डिफरेंस आएगा, तो अनदर 4 का डिफरेंस कितना आ गया, 61। ठीक हो गया। तो 4, 8, 12, 16, 20। वैसे देखें तो बड़ा अजीब लग रहा था, हमें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हमने देखा डिफरेंस। तो डिफरेंस हमेशा, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप उसके अंदर डिफरेंस जरूर चेक करें। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं आपके पास 1, 5, 14, 30, 55 एंड दिस इज द मिसिंग नंबर। सोचिए क्या सोच सकते हैं आप इसके अंदर, क्या लॉजिक लगा सकते हैं। सब कुछ आपको साम दाम दंड भेद लगाने, लेकिन सर मेरे पास तो टाइम नहीं है वहां पे इतना, मुझे तो देख के ही एकदम अटैक करना है, तो देख के बिल्कुल अटैक करना है आपको आंसर पे। तो सबसे पहले आप देखिए कोई स्क्वायर का रिलेशन नहीं लग रहा है, ये 4 है, अगर 4 के बाद 5 आता है तो ये 16, ठीक है ना, यहाँ 16 होता है, 16 में से 2 माइनस हो गया, कोई सीक्वेंस नहीं बन रही है। तो डिफरेंसेस देखेंगे आप, यहाँ पर 4 आ गया आपके पास, ये आपका पास 9 आ गया, ये आपके पास 16 आ गया, ये आपके पास 25 आ गया। चलिए एक पैटर्न आ गया, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, तो आप 36 और ऐड कर दीजिए इसमें। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे हम, 36 ऐड कर देंगे। लीजिए ये 91 आपके पास आ गया। तो मिसिंग नंबर देखिए हमने क्या किया, स्क्वायर्स को ऐड किया। ठीक हो गया। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम आप जब घर पे क्वेश्चन करते हैं तो आपके दिमाग में एक ट्रिक आने लगती है, आप सोचने लगते हैं। ठीक हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज 1, 12, 23, 34, 45। आप इसके अंदर देखें तो देखें आप, इसमें 11 का डिफरेंस है, अगेन 11, अगेन 11, अगेन 11, देन अगेन 11। देखो सबसे पहली बात, अपने दिमाग के घोड़े बिल्कुल दौड़ा दो, एक बार में आप 10-10 चीजें सोचें, जो भी आप मैक्सिमम सोच सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है ये, इस पे बेस एक क्वेश्चन आएगा और वो ही क्वेश्चन हो सकता है 2 भी आ जाए, मैक्सिमम 3, लेकिन 1 या 2 ही क्वेश्चन आएंगे। तो वो 1 या 2 क्वेश्चन ही आपके सिलेक्शन में बहुत मेन इंपॉर्टेंट पार्ट निभाएगा। तो वो आपको देखना है कि ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन में शामिल हो रहा है कि जो आपके सिलेक्शन में
टेक पार्ट लेगा। तो देखिए आप यहाँ पर 11 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक हो गया। क्वेश्चन आप नोट करें, नोट करने के बाद एक बार सोचें कि मैं क्या सोच पाता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी देखिए टाइम कम बचा है, ठीक है ना, 2-3 दिन बचे हैं आपके पास पेपर के, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस काफी दिनों की होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको कम से कम समय में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा रहा हूं। देखिए आप सोचें, मैं आपको सारे पॉसिबल केस दूंगा, लगभग 2, 6, 12, 20, 30 और दिस इज द मिसिंग नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 5, 10, 17, 26 और नेक्स्ट मिसिंग नंबर। चलिए देखते हैं, सोचा आपने कुछ इसके अंदर। देखिए ये 4, ये 6, ये 8, ये 10 बिल्कुल सही और ये 12। 42 इज द राइट आंसर। तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, तो उसके अंदर आपके पास 42 ऑप्शन आ गया। चलिए देखते हैं 3, 5, 7, 9 और देन 11। देखिए 3, 5, 7, 9 देन 11। आंसर इज 37। तो आपका जो आंसर आ गया वो आपका आंसर आ गया 37। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये एक टाइप के क्वेश्चन हो गए जो आपको बताते हैं कि डिफरेंस अगर आप करेंगे तो आप इनके आंसर को इजीली फाइंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, 19, 55, 163 और 163 और ये आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या आएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर आप कोई पैटर्न फॉलो करते हैं वो पैटर्न नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? यहाँ पे डिफरेंस छोटा सा आएगा और यहाँ पर डिफरेंस बड़ा आएगा और यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा, यहाँ पे फिर और ज्यादा आएगा। ठीक है। और कुछ सोचते हैं कि क्या और कुछ सोच सकते हैं, क्या इनमें कोई रिलेशन है? एक रिलेशन इनके अंदर दिख रहा है कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 2 14 और उसमें 5 ऐड करता हूँ, 19 आएगा, 19 2 38, 38 में 5 ऐड करता हूँ, 43 नहीं आ रहा। ठीक है, 43 नहीं आ रहा है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं और -2 कर दूं। 3 से मल्टीप्लाई करूं और 2 माइनस कर दूं। देखिए 7 3 जा 21, -2 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा लेना है 57, 57 -2 55, 55 3 जा 165, 165 -2 163, 163 3 जा 489 -2 487। ठीक हो गया। ये आपका आंसर आ गया 487। और देखिए बिल्कुल बहुत सही एकदम। आपने थोड़ा सा शार्पनेस दिखानी है कैलकुलेशन में, बहुत फास्ट कट कैलकुलेशन करनी है कि आपको 7 और 19 में क्या रिलेशन है, क्या वही रिलेशन सेम 19 और 55 में है। पहला पैटर्न था कि वो डिफरेंसेस से चल रहे थे, क्योंकि उसमें मुझे पास के नंबर थे, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। यहाँ दूर के नंबर आ गए, ये थोड़ा पास है लेकिन ये और दूर, ये और दूर। तो ऐसे के अंदर आपके पास या तो स्क्वायर क्यूब के रिलेशन बैठते हैं या ऐसे मल्टीपल के रिलेशन बैठते हैं। तो आइए थोड़ा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज 4, 7, 12, 19, 28, 39। चलिए, तो ये आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा पास के नंबर है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ करता है रिलेशन। ये 3 का डिफरेंस आ गया, ये 5 का डिफरेंस आ गया, ये 7 का डिफरेंस आ गया, इसके अंदर आपके पास 9 का डिफरेंस आ गया और ये आपके पास 11 का डिफरेंस आ गया। बिल्कुल देखिए ये 13 का डिफरेंस आ गया 52। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन कहीं से भी देखिए सिंपल रिलेशन निकल रहा था आपके पास। तो ये आपके पास डिफरेंसेस अगर आप करते हैं तो आपके पास आंसर ये इजीली आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देखें इसमें एक पैटर्न और बैठ रहा है, क्योंकि हर एक का देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सोचने का तरीका अलग होता है, हर कोई एक जैसा नहीं सोचता। आइए देखते हैं कि आप क्या सोच सकते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 3, 2 स्क्वायर प्लस 3, 3 स्क्वायर प्लस 3,
4 स्क्वायर प्लस 3, 5 स्क्वायर प्लस 3, 6 स्क्वायर प्लस 3, 7 स्क्वायर प्लस 3। बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए एक क्वेश्चन को आप कितने पैटर्न से कर सकते हैं, आप डिफरेंस से भी देख सकते हैं इसको, और एक डायरेक्ट आइडेंटिटी भी लग रही है, और ये हमने लगाया इसमें कि ये n स्क्वायर प्लस 3 अगर रूल लगाएं तो ये इसके अंदर लग रही है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि ऐसे भी सोच सकते थे, इसको ऐसे भी सोच सकते थे। वहां तो फास्ट तरीका करना है, जो भी दिमाग में स्ट्राइक हो जाए, मैं रूल फॉलो हो जाना चाहिए। कुछ एक बच्चे करते हैं, इन दोनों में रिलेशन निकाल लिया, इन दोनों में रिलेशन निकाल दिया, बाकी छोड़ देते हैं, आंसर लिख देते हैं। जरूरी नहीं है कि जो दो रिलेशन शुरू में बैठ जाए वो बाकी फॉलो करें, हर एक को चेक करना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, रफली आप कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं, लेकिन चेक करना जरूरी है कि वो रिलेशन आगे तक जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर वो रिलेशन आगे तक नहीं जा रहा है तो आपका आंसर गलत रहेगा। और कमाल की बात यह है, आपको पता है कि जो 4 ऑप्शन होंगे, जो उस वे से आपने सोचा वो वाला ऑप्शन भी वहां मिलेगा, और जो सही लॉजिक से है वो भी आपको ऑप्शन वहां पर मिलना है। ऑप्शन दोनों मिलेंगे आपको, ठीक है ना। वो ऑप्शन की वजह से आप मात ना खा जाए, गलत ऑप्शन भी मिलेगा, सही ऑप्शन भी, क्योंकि जो रॉन्ग ऑप्शन होता है आपका, जो आप गलत आंसर करते हैं वो भी वहां पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 135, 79, 1113 लीजिए। स्पेशल केस आ गया, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सोचें आप कि वाकई इसके अंदर क्या दिया गया है। बहुत ही स्पेशल केस है ये। देखिए सारे ओड नंबर हैं, 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 15 के बाद 17। लीजिए आंसर। देखिए सोचने का तरीका, इनमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा था, छोटा नंबर फिर इतना बड़ा, एकदम बड़ा और एकदम बड़ा। ठीक है, और नंबर है 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 15 के बाद 17। ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12। लीजिए ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी देखें तो काफी दूर दूर के नंबर हैं, ये दूर हो गए, ये और ज्यादा दूर, ये और ज्यादा दूर, लेकिन ये देखें ये भी इवन नंबर, सेम क्वेश्चन है, ये इवन। 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10 के बाद 12 के बाद 14 नहीं आएगा, पहले 12 आएगा। ये भी आपको देखना, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12। देखिए यहाँ पे क्या किया क्वेश्चन में, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है क्योंकि ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे 4, 6 और यहाँ पर 68 एक और आएगा। ठीक है, तभी पैटर्न फॉलो होगा, पैटर्न तभी फॉलो होगा। देखिए आप 4 यहाँ पे रिपीट हो गया, 6 रिपीट हो गया, 68 8 रिपीट हो गया, 10 रिपीट हो गया, 10 12 फिर 12 रिपीट होगा। तो ये भी देखना है आपको कि नंबर रिपीट में हो रहा है क्या। हो सकता है असेंडिंग ऑर्डर में हो, और हो सकता है कि नेक्स्ट टर्म में वो रिपीट कर दें हम। ठीक हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे भी रिपीट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 137013715 और ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। ये नंबर कहीं आपने देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं। देखिए 16 लग रहा है मुझको, ये 8 लग रहा है, ये 4 लग रहा है। ठीक हो गया ना, नंबर लग रहे हैं, बहुत सिंपल नंबर लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं, जैसे मुझको यही दिख रहा है डायरेक्ट कि ये 2 स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक हो गया, ये 2 क्यूब माइनस 1 है, ये 2 द पावर 4 माइनस 1 है, ये 2 माइनस 1 है। ठीक हो गया, तो 2 माइनस 1, 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 क्यूब माइनस 1, 2 4 माइनस 1, इसका यूज नहीं हो पा रहा है फिलहाल, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 द पावर 5 32 माइनस 1 31। ठीक हो गया, एक सीक्वेंस बन गई है। ठीक हो गया, एक हमारे पास सीक्वेंस बन गई। सीक्वेंस में मैंने देखा ये 2 के पास का नंबर है, ये 4, ये 8, ये 16, और सब में एक एक कम है। ठीक हो गया, 1 लेस देन है सब, 1 लेस देन फ्रॉम 2 द पावर 4, 1 लेस देन फ्रॉम 2 द पावर 3, 1 लेस देन फ्रॉम 2 स्क्वायर। ठीक हो गया, तो 1 लेस था, तो सोचना है आपको कि ये नंबर आपने कहीं देखे हैं या किस तरह से आपको ये दिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है आपके लिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है ये। लीजिए, यहां पर कभी नंबर बढ़ रहा है, कभी नंबर कम हो रहा है। लीजिए, यहां पर नंबर कभी बढ़ रहा है,
फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। ठीक हो गया। तो इसके अंदर आपको दिमाग लगाना है कि कैसे कर सकते हैं आप। अगर आप इसको देखें तो आप इसमें एक ट्रिक लग रही है, इसका 1.1 टाइम्स है ये, ध्यान से देखिए 1.1 टाइम्स, और इसका 0.9 टाइम्स ये है, और इसका 1.1 टाइम्स ये है। देखिए 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, 0.9 से करेंगे ये आएगा, 1.1 से करेंगे ये आएगा। ये सब क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं ये आपके सैंपल पेपर्स में से ही हैं, जो तरह तरह से नेट से लिए गए हैं, जो बिट सेट के लिए सेट किए गए थे। तो इसलिए देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। और इसको अगेन 0.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.9 से मल्टीप्लाई करके इसमें आ रहा है 9801। लीजिए आपका आंसर आ गया 9801। देखिए ट्रिक पता होनी चाहिए आपको कि क्या ट्रिक लग रही है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 3, 4, 10, 33, 136। ये लीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है और बहुत जबरदस्त ट्रिक लगी है इसके अंदर। ठीक है, सोचेंगे तो सोच नहीं पाएंगे, ट्रिक ऐसी है। देखिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किया गया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड किया गया है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड किया गया है, इसको 4 से, तो इसको 5 से। ठीक है, 136 को 5 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करेंगे, और ये 136 को 5 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड करेंगे 685। लीजिए ठीक हो गया। ये आपके पास 685 आएगा, ये हो गया 680 प्लस 5 685। देखिए कैसी कैसी ट्रिक, और ये ट्रिक आप नोट कर लें, एक बार प्रैक्टिस कर लें। जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस एग्जाम में ऑटोमेटिकली आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है जब हम करते हैं बड़ा इंजॉय होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसिंग नंबर में 3, 6, 11, 20, 30, सॉरी ये आपको नंबर बताना है कि ये नंबर क्या है। देखिए छोटे छोटे नंबर हैं आपके पास, छोटे छोटे नंबर हैं, तो मैं देखता हूं कि क्या छोटे छोटे नंबर में इसके आपके पास रिलेशन बनता है, और रिलेशन बनता है तो क्या बनता है। पहले ये 3, ये 5, ये 9। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, तो आगे क्या बन सकता है। देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4, तो अब जो आएगा वो डिफरेंस कितना आएगा 6, यानी कि 15। ठीक है, 2 का डिफरेंस के बाद ये, 4 का डिफरेंस के बाद ये, तो 6 के डिफरेंस के बाद 15, तो 20 में 15 और ऐड कर देंगे तो आपके पास आ गया ये 35। ठीक हो गया। ये आपके पास 20 में आपने 15 और ऐड किया, ये आपके पास 35। अब बात रही कि ये 35 आंसर आपने देखा, ट्रिक लगाई और आंसर आ गया, लेकिन ऑप्शन जब आपने देखा नीचे 35 नहीं था, और हो सकता है हो, लेकिन अब जो इसने सोचा है आइए हम वो भी सोच के देखते हैं कि वो क्या सोचता है। आइए देखते हैं। वो सोचता है टू द पावर n प्लस n, टू द पावर n प्लस n। तो आइए देखते हैं टू द पावर n प्लस n कैसे सोचता है। मान लीजिए यहां पर मैं 1 रखता हूं, 2 रखता हूं, 3 रखता हूं, 4 रखता हूं, 5 रखता हूं, 32 एंड 5 37। तो देखिए आंसर अब 37 आ रहा है। ये यहां पर 35 आ रहा है। अगर मैं डिफरेंसेस ऐसे लेता हूं, यहां पर 3 का डिफरेंस है, 3 के बाद 5 का डिफरेंस आया, 5 के बाद 9 का डिफरेंस आया, और 9 के बाद आपके 6 का डिफरेंस, 15 का डिफरेंस आएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे 20 और 15 35, लेकिन अगर ये रूल फॉलो करता हूं तो 37। ये आपको वहां पे ध्यान देना है कि एक क्वेश्चन अगर आप सोचते हैं, क्वेश्चन सोचने के कई मेथड हैं। आपने एक मेथड से सोचा अलग आंसर आ रहा है, दूसरे मेथड से सोचा अलग आंसर आ रहा है, और दोनों ही मेथड बिल्कुल अपनी जगह सही हैं। तो यहाँ पे कई बार कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है एग्जाम में कि 2 मेथड से एक आंसर आ रहा है। अब जो एग्जाम वाले ने सोचा है तो उसने किस पैटर्न को सोच के आंसर दिया है, फॉलो वो होगा, लेकिन ऐसे में हो सकता है आपके ये ऑप्शन ना भी। ठीक हो गया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत अच्छी चीज है ये, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको मजा आएगा।
चलिए और देखते हैं 13 क्वेश्चन 4, 11, 30, 85 और अब ये पूछ रहा है क्या आएगा। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नंबर बहुत दूर दूर के हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली बात है। ये जो आपके पास 4 आया है, ये आया है 3 + 1, ये आया है 3² + 2, ये आया है 3³ + 3, 3 to the power 4 + 4 और ये आया 3 to the power 5 + 5। लीजिए प्रैक्टिस और कुछ नहीं है केवल आपके पास, तो प्रैक्टिस अगर आप करते हैं कि मुझे क्या क्या मैं फॉलो कर सकता हूं, मेरी कोशिश है कि मैं आपको थोड़े से आइडिया दे दूं जो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि एग्जाम में आ सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। तो अगर आप इसको करते हैं तो ये आपके पास आएगा 243 + 5 248, तो ये आपके पास 248 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मिसिंग नंबर ऐसे भी आते हैं, लीजिए सन बन गया आपका, ये 1 ठीक हो गया, एक और बनाते हैं, दूसरा ये 2, ये 2, ये 8, ये 248 और ये 4, ये 6, ये 8। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन फिगर ये है, क्वेश्चन फिगर में है यहां पर 5, 3, 3, 7, 9, 1। तो देखिए ये दो आपको दिए गए हैं कि इस पैटर्न को देखते हुए इसका आंसर लिखें। तो पैटर्न में आपके पास जब इस तरह का क्वेश्चन होता है नॉर्मली एक ही पैटर्न लगता है जनरली, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर दीजिए, या सिंपल इन्हें प्लस कर दीजिए, या सिंपल इन्हें माइनस कर दीजिए। जनरली जब भी क्वेश्चन आएगा यही आएगा कि इन दोनों का स्क्वायर करिए या क्यूब करिए और इनके बीच का रिलेशन ये आएगा, या सिंपल प्लस माइनस। देखिए 1 और 2 का डिफरेंस 1, 6 और 3 का डिफरेंस 3, 5 और 4 का डिफरेंस 1, सिंपल। 2 और 4 का डिफरेंस 2, इसमें ये नहीं देखना आपको कि ऊपर का नंबर बड़ा है या नीचे का बड़ा है, केवल डिफरेंस देखना है। 2 और 6 का डिफरेंस 4, 8 और 8 का सॉरी ये 0 है, 8 और 0 का डिफरेंस 8। तो अब यहाँ पे आ जाइए आपके पास 5 और 7 का डिफरेंस 2, 3 और 9 का डिफरेंस 6, 3 और 1 का डिफरेंस 2, 262 इज द आंसर। ठीक है, इनका स्क्वायर में भी हो सकता है ये रिलेशन, इनके क्यूब में भी हो सकता है और सिंपल डायरेक्ट भी हो सकता है, प्लस या माइनस। चलिए और देखते हैं मिसिंग नंबर। ट्रायंगुलर फॉर्म में आ सकता है ये क्वेश्चन। ये आपके पास 4, 10, 18, 8, 14, 22, 5, 11, 15 और यहां पर नंबर है 6, यहां पर नंबर है 14, यहां पर 18। ये नंबर यहां भी लिख सकता है, बाहर भी लिख सकता है, यहां पर 6, 14, 8 अंदर भी लिख सकता है नंबर, बाहर भी लिख सकता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बात वही है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर आपको दे रखे हैं इसने 6, 4 और कह रहा है कि यहाँ पे बताइए क्या आएगा। चलिए जो मैंने रूल बताया था वही रूल फॉलो करेंगे। 4 और 10 का डिफरेंस 6, 4 और 18 का डिफरेंस 14, 10, 18, 8, 14 देखिए 8 बिल्कुल डायरेक्ट टाइम नहीं है इतना इसमें, 11, 5, 6, 11, 15, 4 बिल्कुल सही, और 5 और 15, 10 ठीक हो गया। सिंपल डिफरेंस लिया है इसने, तो ये आपके पास डिफरेंस आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बिल्कुल मैं आपको फास्ट ही करा रहा हूं, जैसे मेरा भी टेस्ट चल रहा हो, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं। तो और देखते हैं मिसिंग नंबर में, आइए। लीजिए ये आपके पास 6 है, ये 3 है, ये 10 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 30, 9, 3, 5,
और ये नंबर हो गया, और आपके पास ये 5, ये 6, ये 5, ये 2, और ये मिसिंग नंबर आपको बताना है कि मिसिंग नंबर क्या आएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। तो ये भी वही रूल चलता है, या तो आप इनको जो है प्लस माइनस करें, लेकिन यहाँ पे वाइज मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 6 3 जा 18, 4 2 जा 8, 18 माइनस 8 10, 9 5 जा 45, 5 3 जा 15, 45 माइनस 15 30, 6 5 जा 30, 2 5 जा 10 20, 20 इज द आंसर। ये हो सकता है आपके पास ऐसा है और ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, रिलेशन कोई भी हो, आपको अपना वहां पे दिमाग चलाना है कि वहां पे क्या मेरे पास पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दो दो के पेयर में अपोजिट भी हो सकते हैं, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, या इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई और उनका डिफरेंस। ये भी है हमारे पास कॉर्नर में, और अपोजिट में भी हो सकता है। ठीक हो गया। कोई भी आप इसके अंदर सोच सकते हैं कि कौन सा केस लगेगा। 3-4 केस ही बनते हैं, ज्यादा केस नहीं बनते हैं, तो आपको टेंशन भी ज्यादा नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करें आप। अभी और क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। चलिए देखते हैं। लीजिए, फिगर कैसे भी बना लीजिए। लीजिए, ये हो गया क्वेश्चन, ये आपका हो गया। तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। आपके पास वैल्यूज दे रखी हैं 5, 8, 18, 6, 10, 10, 5, 4, 5, और ये बीच में ब्लॉक दे रखा है 45, ये 5, 10, 4, 5। अब आपको बताना है कि मिसिंग नंबर यहाँ पर क्या आएगा। चलिए देखते हैं। मिसिंग नंबर वही चारों में रिलेशन लगाना है आपको। मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, प्लस भी लगा सकते हैं, माइनस भी लगा सकते हैं, कुछ भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या लगेगा। इसके अंदर 18 आ रहा है। देखिए 18 कहीं से आ रहा है। 18 अगर मैं इन दोनों को सम करूं तो 18 आ रहा है, और 18 आ गया, लेकिन अब यहाँ पे 18 को कौन अफेक्ट नहीं करेगा? 1। इन दोनों का डिफरेंस 1। देखिए इन दोनों को प्लस किया और इन दोनों को डिफरेंस किया, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का प्लस, 9 5 जा 45, इन दोनों का प्लस, इन दोनों का डिफरेंस, 15 1 जा 15 लीजिए। ठीक है, ये आपको केवल उस समय सोचना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आपको ट्रिक बताई जा रही है, तो वहां पे सोचने में आपको कम टाइम लगेगा कि ये कैसे सोचने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 95, 7, 5, 16, 11, 4 और 6, 7, और ये नंबर आपको बताना है ये क्या आएगा। चलिए, तो इस नंबर में आपको यहाँ पे बताना है, ये 95 है, ये 16 है, उसके अंदर बताना है। 7 5 जा 35 नहीं बैठता है। 7 स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तब भी नहीं आ रहा है। इसका डबल करके इसके अंदर ये ऐड करूं तब भी नहीं आ रहा है। इसका डबल करके इसके अंदर ये ऐड नहीं आएगा। क्यूब करता हूं तो क्यूब बहुत बड़ा आता है इसका, और इसका क्यूब भी बहुत बड़ा आएगा। तो उनका डिफरेंस हो सकता है मे भी आए, लेकिन क्योंकि मुझे पता है तो नहीं आएगा। चलिए देख लेते हैं। 243 और 125, 3 - 5 5 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं है। चलिए यहां से समझ में नहीं आया, यहां से देखते हैं। 121 और 16, क्या इनके बीच कोई रिलेशन है? इनके बीच भी कोई रिलेशन नहीं है। तो जब रिलेशन यहां भी नहीं मिल रहा है, यहां भी नहीं मिल रहा है, तो कोई ना कोई तो ट्रिक लगाई होगी, कोई ना कोई तो ट्रिक लगाई होगी। लेकिन 6 ये रहा और ये वाला 1,
नहीं, ये वाला 1 ये रहा, देखिए ये वाला 5 ये रहा और ये वाला 9 ये रहा। देखिए क्या ट्रिक लगाई है, कोई अलजेब्रा नहीं लगाया, कोई प्लस माइनस नहीं लगाया, ये 9 और ये 5, ये बाद वाला 1 और इसका 6, तो 36 49, तो ये 6 आ गया 6, ठीक है, इसका ये 6 आ गया और इसका ये 9 69, दोनों के बाद वाले डिजिट लिए हैं, दोनों के बाद वाले डिजिट, दोनों के बाद वाले डिजिट। तो हर चीज आपको सोचनी आनी चाहिए कि वो कैसे सोचता है, ठीक हो गया। कुछ भी सोच सकता है पेपर में बनाने वाला। लीजिए, चलिए लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 4 3 8 7 6 5 6 6 10 8। चलिए देखते हैं कि यहां पर क्या आएगा। इनके अंदर बहुत रूल लगाए, इन दोनों का स्क्वायर करके, इन दोनों का स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया और माइनस किया, 5 नहीं आ रहा है, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई किया, डिफरेंस किया, प्लस किया, कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन बनाने वाले ने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनाया है, सिंपल मीन का क्वेश्चन बनाया है। इसका मीन यही आएगा, लीजिए। तो इसका मीन 10 8 24 24 बाई 3 8 आ गया। देख लीजिए आप यहाँ पर भी 5 7 12 6 18, लीजिए सिंपल मीन दिया है। देखिए मीन भी दे सकता है आपको, कुछ भी आपको सोचना है, कुछ भी आपको दे सकता है। यहाँ पे सिंपल मीन दिया है। चलिए लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर 7 3 2, यहाँ पर आया 416, यहाँ पर आया आपके पास 749, यहाँ पर आया 309, ये मिसिंग नंबर है। पकड़ लिया सबने, आ गया। मोस्टली बच्चों का आंसर मुझे लगता है सही आ गया होगा। देखिए नंबर का नंबर लिखा और उसका स्क्वायर लिख दिया। 4 16 7 49 309, तो यहाँ पर 04, ठीक हो गया। देखिए 4, इसका स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 09 और 2 का स्क्वायर 04। नंबर कॉपी करके आपको उसका स्क्वायर लिखना था और ये आपने लिख लिया। आज की इसी वीडियो में अभी इतना ही, और अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है इन क्वेश्चन की, तो मैं आपके लिए सेकंड वीडियोस की डालूंगा। इंग्लिश का भी मैटर मेरे पास बहुत सारा है इसका, और मैं आपको वो मैटर भी दूंगा। आप चैनल पे बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।